हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी है द सेज एंड द माउस, यानी संत और चूहे की कहानी है, जिसके माध्यम से आप गाइस इंग्लिश को पढ़ना, समझना और इंग्लिश के नए नए वर्ड के साथ साथ आप ग्रामर भी सीखेंगे। तो दोस्तों, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी इंग्लिश को बेहतर करने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं टाइटल को, द सेज एंड द माउस। हमने यहाँ पर द का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि हम किसी खास संत और किसी खास चूहे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो द सेज, सेज यानी होता है संत और माउस यानी चूहा, ठीक है। देयर लिव्ड अ फेमस सेज इन अ डेंस फॉरेस्ट। तो गाइस, हमने इस सेंटेंस के 3 पार्ट कर लिए हैं और आपको इसी तरह से इसका मीनिंग निकालना है, तो आप आसान तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। आपको सेंटेंस का हिंदी मीनिंग निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी यदि आप इस तरीके को अपनाते हैं तो, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है देयर लिव्ड, तो लिव्ड यानी होता है रहता था, क्योंकि ये सिंपल पास्ट में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो देयर लिव्ड यानी रहता था। अ फेमस सेज, एक प्रसिद्ध, एक फेमस संत रहता था। कहाँ रहता था? इन अ डेंस फॉरेस्ट, यानी घने जंगल में। डेंस यानी होता है घना, इन यानी में, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है एवरी डे द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट केम to him to listen to his spiritual preachings। every day मतलब हर दिन, the animals of the forest यानी उस जंगल के, हमने द क्यों लगाया? क्योंकि हम जिस जंगल की हमने शुरुआत में बात की थी, है ना, हम उसी जंगल की बात कर रहे हैं। जब किसी कहानी में किसी वर्ड का पहले हम प्रयोग कर चुके होते हैं और उसी वर्ड का हम नेक्स्ट आगे प्रयोग करते हैं, तो फिर हम उस वर्ड के आगे द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट यानी उसी जंगल के जो जानवर थे, आते थे, केम यानी आते थे, टू हिम उसके पास, टू लिसन सुनने, टू हिज स्पिरिचुअल प्रीचिंग्स उसकी आध्यात्मिक शिक्षाएं। जैसे गुरु होते हैं वो आपको आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, वैसे ही जो जंगल के एनिमल्स थे तो वो उस संत के पास आते थे शिक्षाएं लेने, ठीक है। दे वुड गैदर अराउंड, दे यानी वे, वुड यानी ताथा ती थे, जब आप पास्ट में प्रयोग करते हैं, है ना, वुड का, क्योंकि वुड का यूज हम प्रेजेंट में भी करते हैं, तो इसका मतलब होता है गागी गे। जैसे मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ठीक है, ये करूँगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। लेकिन पास्ट में प्रयोग करते हैं तो वुड का मतलब होता है कि ऐसा होता था, वैसा होता था। दे वुड गैदर, गैदर मतलब होता है इकट्ठा होना, तो वे इकट्ठा होते थे। अराउंड द मेडिटेटिंग सेज, जो वो संत था, देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है मेडिटेटिंग, मतलब होता है ध्यान करना। तो ध्यान करते हुए संत को वो आकर उसके चारों तरफ, अराउंड यानी चारों तरफ इकट्ठे हो जाते थे। एंड द सेज टोल्ड, और वो संत बताते थे, देम यानी उन्हें, क्या बताते थे? द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ, जीवन की अच्छी चीज़ें के बारे में वो बताते थे, ठीक है। ऑफ यानी काकी के, थिंग्स यानी चीज़ें। जैसे कोई भी बात होती है जीवन की, उसको हम थिंग कह सकते हैं, है ना, बोलते हैं ना, एनी थिंग, कुछ भी। तो कोई भी चीज़ हो, कोई भी बात हो, उसको हम थिंग कह सकते हैं। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देयर वॉज आल्सो अ लिटिल माउस, ओके, लिविंग इन द सेम फॉरेस्ट। देयर वॉज यानी था, कौन था? आल्सो यानी भी, एक लिटिल माउस, एक छोटा चूहा भी था। लिविंग इन द सेम फॉरेस्ट, उसी जंगल में रहते हुए, ठीक है ना, उसी जंगल में वो रहता था। इन द सेम, सेम मतलब उसी में, ठीक है। तो उसी जंगल में एक जो है छोटा चूहा भी रहता था। नेक्स्ट है ही टू, ही यानी वह, टू यानी भी, यानी वह भी, यूज्ड टू गो यानी जाता था, यूज्ड टू प्ले खेलता था, यूज्ड टू ईट खाता था। इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। टू द सेज, वो सेज के पास वो भी जाता था, उस संत के पास वो भी जाता था। डेली टू लिसन टू हिज प्रीचिंग्स, हर दिन सुनने, लिसन मतलब सुनना, इसको हम पढ़ेंगे लिसन, ठीक है। इसको कुछ लोग लिस्टन पढ़ते हैं, वो गलत है, टी साइलेंट है, ठीक है।
लिस्टन नहीं होता, लिशन होता है। टू हिज प्रीचिंग्स, उसकी शिक्षाओं के बारे में, उसकी शिक्षाओं को सुनने वो चूहा भी जाता था। ठीक है, प्रीचिंग्स का मतलब हमने ऊपर बता दिया है, शिक्षाएं होती हैं जो गुरु देते हैं, उपदेश आप कह सकते हो, उपदेश और शिक्षाएं। नेक्स्ट है देखिए, वन डे, एक दिन, वाइल ही वॉज रोमिंग, वाइल मतलब होता है के दौरान, के समय, ही वॉज रोमिंग, रोमिंग मतलब होता है घूमना, तो जब वह घूम रहा था, ही वॉज रोमिंग, वह घूम रहा था। ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है। ठीक है, वाइल मतलब होता है के दौरान। इन द फॉरेस्ट, जंगल में, टू कलेक्ट यानी इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट यानी इकट्ठा करना, द बेरीज फॉर द सेज, बेरीज यानी होता है जैसे बैर होती है ना, जंगली बैर होती हैं, तो बैर को वो इकट्ठा करने के लिए वहाँ पर रोमिंग कर रहा था, घूम रहा था। फॉर द सेज यानी संत के लिए, जो वो सेज था उस संत के लिए। ठीक है, तो देखिए उसी समय क्या हुआ, ही वॉज अटैक्ड, उस पर हमला किया गया या वह हमला किया गया, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस में है, तो इसका मतलब होता है ऐसा किया गया। जैसे जब वॉज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर पैसिव वॉइस है और उसका मीनिंग होगा कि ऐसा किया गया, तो उस पर हमला किया गया। बाय अ बिग कैट, एक बड़ी बिल्ली के द्वारा, बाय यानी के द्वारा। हु वॉज वॉचिंग, हु यानी जो देख रहा था। ठीक है, हु वॉज वॉचिंग हिम, उसे, फ्रॉम बिहाइंड द थिक बुसेस। ठीक है, हु वॉज वॉचिंग हिम यानी जो उसको देख रही थी, सॉरी बिल्ली है तो यहाँ पर आप देख रही थी बोलेंगे, एज अ फीमेल ट्रीट करेंगे उसको। ठीक है, तो वो उसको देख रही थी कहाँ से, फ्रॉम बिहाइंड यानी पीछे से, फ्रॉम आने से, बिहाइंड आने पीछे, तो पीछे से, किसके पीछे से, द थिक बुशेस, थिक आनी होता है मोटा या घना, बुश आनी होता है झाड़ियाँ, बुशेस, तो घनी झाड़ियों के पीछे से वो उसको देख रही थी। ठीक है, द माउस वॉज स्केयर्ड, चूहा डर गया या चूहा डरा हुआ था, स्केयर्ड यानी होता है डरा हुआ। ठीक है, वॉज यानी था, तो चूहा डरा हुआ था। ही रैन, वह दौड़ा, स्ट्रेट टू द आश्रम यानी सीधा, स्ट्रेट यानी सीधा, टू द आश्रम, आश्रम की ओर, आश्रम की तरफ, ऑफ द सेज, उस संत के, ऑफ यानी के, सेज यानी संत, तो उसी संत के आश्रम की ओर वो दौड़ा। तो देखिए जहाँ जहाँ भी हम द का प्रयोग करते हैं ना, तो समझ जाइए कि वो खास वर्ड है और वो वर्ड जो है इस स्टोरी में पहले आ चुका है और हम उसी वर्ड की बात कर रहे हैं, यानी उसी हम चीज़ की, उसी व्यक्ति की, उसी चूहे की हम बात कर रहे हैं, कोई और चूहा नहीं है। तो द का आप ये जो कॉन्सेप्ट है समझ जाइए कि द ये डिफाइन करता है, द एक डेफिनेट आर्टिकल होता है कि मतलब निश्चित करता है वो कि हाँ ये वही संत है, ये वही चूहा है, ये वही व्यक्ति है। ठीक है, तो इसलिए द का प्रयोग आप बार बार देखते हैं, तो इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देयर ही ले, वहाँ पर वो लेट गया, ले मतलब लेट गया, ये लाई का सेकंड फॉर्म है। ओके, लाई मतलब लेट जाना, तो देयर यानी वहाँ, ही ले वह लेट गया, प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है साष्टांग, यानी जैसे होता है ना बिल्कुल हम लेट जाते हैं, हाथ पैर ज़मीन में एक करके और हाथ जोड़ लेते हैं। ठीक है, उसको हम साष्टांग कहते हैं, साष्टांग प्रणाम करना, प्रोस्ट्रेट बिल्कुल ज़मीन में लेट जाना सांप की तरह। ठीक है, बिल्कुल पट। बिफोर द सेज, बिफोर मतलब के सामने, द सेज यानी उसी संत के सामने जाके वो बिल्कुल साष्टांग लेट गया। एंड नरेटेड, और सारी कहानी सुनाया। ठीक है, नरेट आनी होता है किसी कथन को सुनाना, किसी बात को सुनाना, नरेटेड सेकंड फॉर्म है, तो सुनाया, क्या सुनाया, वही जो उसके साथ घटना हुआ, उसने संत को पूरी कहानी सुनाया कि ऐसा ऐसा हुआ, एक बिल्ली ने मुझ पर अटैक किया। ठीक है, और मैं जान बचा के यहाँ तक भाग कर पहुँचा। टू हिम यानी उन्हें, द होल स्टोरी, द होल मतलब पूरा, वो पूरी कहानी उसने उसको संत को बताया। ठीक है, इन अ
ट्रेम्बलिंग वॉइस, इन अ मतलब होता है में, किस तरह में, एक ट्रेम्बलिंग यानी कंपकपी आवाज़ में, वॉइस यानी आवाज़, ट्रेम्बलिंग यानी कंपकपी, क्योंकि वो डरा हुआ था, बिल्कुल अंदर से बहुत डर गया था, तो कंपकपी आवाज़ में उसने बताया, इन द मीन टाइम, मीन टाइम मतलब कि उसी दौरान, उसी बीच में, तो उसी बीच में द कैट आल्सो अराइव्ड, वो बिल्ली भी वहाँ आ गई, द कैट वो वही बिल्ली भी, आल्सो है ना, अराइव्ड यानी पहुँची, तो वो बिल्ली भी वहाँ पहुँची, देयर यानी वहाँ, एंड रिक्वेस्टेड और विनती की या विनती किया, द सेज उस संत से उसने विनती किया, टू अलाउ हिम उसे अलाउ करने के लिए, उसे अनुमति देने के लिए, टू टेक हिज प्रे, प्रे मतलब होता है शिकार, हिज यानी अपना, टेक यानी लेना, तो अपना शिकार लेने के लिए उसने विनती की कि संत जी ये मेरा शिकार है और इसको मैं जो है लेना चाहती हूँ, ठीक है, इस पर मेरा अधिकार है। द सेज वॉज इन अ फिक्स, इन अ फिक्स मतलब होता है दुविधा में होना, इन अ फिक्स मतलब दुविधा में होना, किसी बीच में फंस जाना, भैया कि अब ये क्या करें और ये कैसे करें, ठीक है, ये तो धर्म संकट हो गया, तो वो एक दुविधा में फंस गया। देयर वॉज है ना, द सेज वॉज, वो संत जो था वो फिक्स हो गया, एक दुविधा में पड़ गया कि हमें इसकी चूहे की जान बचानी भी है, और जो बिल्ली कह रही है ये उसका शिकार है, भाई तो ये धर्म में बनता है कि अपना वो भोजन करे, अपना भोजन प्राप्त करे, तो भाई हम किसी के भोजन को रोकेंगे तो वो भी एक अधिकार छीनना एक सही नहीं होगा, धर्म की बात नहीं है वो। ही थॉट तो वह सोचा, फॉर अ मोमेंट एक क्षण के लिए, एक पल के लिए, एंड देन और फिर, विथ हिज डिवाइन पावर्स, विद हिज डिवाइन पावर्स, डिवाइन यानी होता है दिव्य, जैसे जो भगवान होते हैं, कोई भगवान कह सकते हैं कि जो भगवान के दूत होते हैं उनके पास जो शक्तियाँ होती हैं है ना, वो भी गायब हो जाते हैं या किसी को कुछ बना देते हैं, ऐसी शक्तियों को हम डिवाइन कहते हैं, डिवाइन पावर्स, दिव्य शक्तियाँ। तो विथ हिज वह अपनी डिवाइन पावर से, दिव्य शक्तियों से, ट्रांसफॉर्म्ड द माउस उस चूहे को, द माउस यानी उसी चूहे को वो रूपांतरण कर दिए, ट्रांसफॉर्म कर दिए, मतलब उसका जो रूप था और आकार उन्होंने बदल दिया, इनटू अ बिगर कैट, इनटू यानी में, अ बिगर मतलब कि एक बड़ी बिल्ली में उन्होंने उसका रूपांतरण कर दिया, यानी जो बिल्ली थी उससे एक बड़ी बिल्ली उसको बना दिया गया, चूहे को, ठीक है। सीइंग अ ह्यूज कैट बिफोर हिम द अदर कैट रैन अवे, सीइंग यानी देखकर, अ ह्यूज यानी होता है विशाल, ह्यूज विशाल, अ यानी एक, तो एक विशाल कैट को देखकर, बिफोर हिम मतलब अपने सामने, बिफोर हिम मतलब सामने होता है, ठीक है, जैसे बिफोर मी मेरे सामने, बिफोर हिम उसके सामने, बिफोर रोहन के सामने, तो बिफोर का प्रयोग इस तरह से भी करते हैं। तो उस बिल्ली के सामने एक बड़ी बिल्ली देखकर वो क्या हो गया, जो दूसरी बिल्ली थी, द अदर कैट, जो उसके पीछे भागी भागी आ रही थी, वो बिल्ली रैन अवे भाग गई, रैन अवे मतलब भाग गई, ठीक है। रैन क्या है, रन का सेकंड फॉर्म है। नाउ द माउस वॉज केयर फ्री, नाउ यानी अब वो माउस, द माउस केयर फ्री था, मतलब चिंता फ्री था, केयर फ्री मतलब होता है परवाह न करना, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाना, उसको बोलते हैं केयर फ्री, ठीक है, मतलब अब वो टेंशन से मुक्त था कि चलो मेरा जो खतरा था वो टल गया। ही बिगैन उसने शुरू किया, क्या शुरू किया, टू रोम अबाउट, रोम अभी ये वर्ड ऊपर आया था, रोमिंग उसमें आईएनजी लगा हुआ था, तो मैंने क्या बताया था, घूमना, ठीक है, जैसे हम यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं तो उसको बोलते हैं रोमिंग करना, रोम अबाउट, इन द फॉरेस्ट वो उसी जंगल में क्या करने लगा, वो घूमना शुरू कर दिया, लाइक अ बिग कैट, एक बड़ी बिल्ली के जैसा, लाइक यानी होता है के जैसा या की तरह,
तो एक बड़ी बिल्ली की जैसा, एक बड़ी बिल्ली की तरह वो जंगल में घूमने लगा यहाँ वहाँ। ही म्यूड, म्यू मतलब होता है म्यू, यानी बिल्ली की जो आवाज़ होती है म्याऊ म्याऊ, उसको म्यू कहते हैं। तो वो म्यू म्यू करता था लाउडली टू फ्राइटन अदर एनिमल्स। लाउडली यानी तेज तेज, टू फ्राइटन मतलब होता है डराना, फ्राइटन, ठीक है, जी एच साइलेंट है, राइट, इसमें जी एच साइलेंट है। फ्राइटन मतलब डराना, अदर एनिमल्स तो दूसरे जो एनिमल थे, अन्य जो जानवर थे, उनको डराने के लिए वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से लाउडली म्यू म्यू करता था। एंड नेक्स्ट देखिए, ही फॉट, उसने लड़ाई किया विथ अदर कैट्स, विथ यानी के साथ, अदर यानी अन्य, कैट्स यानी बिल्लियाँ, तो अदर बिल्ली जो थी, अन्य जो बिल्लियाँ थीं उनके साथ वो लड़ाई किया। टू टेक रिवेंज, टेक यानी लेना, रिवेंज यानी बदला, तो बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए वो उनसे लड़ाई किया। ऑन देम, उन पर, देम यानी उन जो और बिल्लियाँ थीं जो उसको परेशान करती थीं, ठीक है ना, वो उस पर वो अटैक किया और अपना बदला लेने का प्रयास किया। एंड और इन दिस वे, और इस तरीके से, इन दिस वे यानी इस तरीके से या इस तरीके में, किल्ड मैनी ऑफ देम, उसने क्या कर दिया, कईयों को जान से मार दिया। किल्ड यानी होता है जान से मार दिया, मैनी ऑफ देम यानी होता है उनमें से कईयों को, उनमें से कई को उसने जान से मार दिया। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। द माउस हैड हार्डली इंजॉयड अ फ्यू केयर फ्री डेज ऑफ हिज लाइफ, यानी द माउस वही चूहा, हार्डली मतलब होता है मुश्किल से, मुश्किल से, इंजॉयड आनंद लेना, तो यहाँ पर हैड का प्रयोग किया गया है ना, हैड इंजॉयड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है, तो इसका मीनिंग होता है कि ऐसा हो चुका था या ऐसा किया था। तो वो मुश्किल से एक केयर फ्री यानी टेंशन मुक्त होके आनंद कर चुका था, या मुश्किल से किया था कुछ दिन। अ फ्यू केयर फ्री डेज मतलब कि टेंशन मुक्त होकर, केयर फ्री यानी बेपरवाह होकर, अ फ्यू मतलब होता है कुछ, डेज यानी दिन, तो कुछ ही दिन वो बिल्कुल टेंशन मुक्त होके बिता पाया था, यानी उसका आनंद ले पाया था, ऑफ हिज लाइफ अपने जीवन का। समझ में आ रहा है? तो आप इस तरह से सेंटेंस को तोड़ तोड़ कर समझेंगे तो आपको पूरा मीनिंग समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं सेंटेंस को घुमा के फिरा के आपको समझा रहा हूँ, ताकि आप टेंस और वर्ड मीनिंग के साथ साथ जो है सेंटेंस का मीनिंग समझ जाए, बाकी आप हिंदी या स्वयं बना लेंगे, ठीक है। हिंदी तो आप खुद ही उसको घुमा फिरा के सही कर लेंगे, है ना। व्हेन वन डे, जब एक दिन, अ फॉक्स पाउंस्ड अपॉन हिम, एक दिन क्या होता है कि एक जो लोमड़ी थी उस पर झपट्टा मारी, ठीक है। पाउंस यानी होता है झपटना, पाउंस्ड झपट्टा मारी, ये झपटी। एक फॉक्स एक लोमड़ी, अपॉन मतलब होता है पर, हिम यानी वह या उसे, तो उस पर एक लोमड़ी ने झपटी, ये झपट्टा मारी, ठीक है। बात समझ में आ रही है। दिस वॉज अ न्यू प्रॉब्लम, अब उसके पास एक और समस्या आ गई। अरे भैया ये तो मुझसे भी बड़ा आ गया, है ना, मुझसे भी ताकतवर आ गया। दिस वॉज अ न्यू प्रॉब्लम, तो यह उसके लिए एक नई समस्या थी। ही हैड नेवर टेकन इनटू अकाउंट, देखिए यहाँ पर टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है हिसाब में लेना, तो इसको आप इस तरह से समझें और इसको नोट कर सकते हैं। टेक इनटू अकाउंट मतलब हिसाब में लेना। ही हैड नेवर, ये हैड आ गया ना, फिर से आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के बाद थर्ड फॉर्म टेक, टुक, टेकन। नेवर मतलब कभी नहीं, वह ही यानी वह, है ना, मेल के लिए, तो उसने कभी नहीं किया था, लिया था, टेकन, है ना, ही हैड टेकन, उसने लिया था, नेवर कभी नहीं, तो उसने कभी नहीं हिसाब में लिया था, दैट कि देयर वर एट बिगर एनिमल्स,
एट यानी होता है अभी भी, तो उसने हिसाब में नहीं लिया था कि अभी भी उससे बड़े एनिमल्स थे, उससे बड़े बिगर ज़्यादा बड़े जानवर थे। हु कुड ईजली मॉल हिम, हु यानी जो, ठीक है, हु यानी जो, कुड यानी सकता था या कर पाया या सका, ईजली आसानी से, मॉल मतलब होता है हराना, डिफीट कर देना, हिम यानी उसे, एंड टीयर मतलब होता है फाड़ना या आंसू भी होता है, और उसी का जब एज अ वर्ब हम यूज करते हैं तो टीयर मतलब होता है फाड़ना, ठीक है ना। हिम इनटू पीसेस, तो इसका मीनिंग हो गया हु जो आसानी से उसको हरा सकते थे, एंड टीयर हिम और उसको फाड़ सकते थे, इनटू पीसेस टुकड़ों में, इनटू यानी में, पीसेस यानी टुकड़े, तो उसको टुकड़ों में वो आसानी से चीर सकते थे, उसको फाड़ सकते थे, क्योंकि वो उससे साइज में बड़े थे और उनके पास ताकत भी ज़्यादा थी। देन क्या हुआ देखिए, ही रैन फॉर हिज लाइफ, तो वह फॉर यानी के लिए, हिज लाइफ यानी अपने जीवन, तो वह अपने जीवन के लिए भागा, ही रैन वह दौड़ा, वह भागा, एंड ही समहाउ सेव्ड, समहाउ मतलब होता है कैसे भी, तो वह कैसे भी करके अपने आप को बचा लिया या बच गया, हिमसेल्फ यानी खुद को, स्वयं को, फ्रॉम द फॉक्स, फ्रॉम आने से, उस फॉक्स से, उस लोमड़ी से उसने अपने आप को कैसे भी करके बचा लिया। ओके, समझ में आ रहा है ना। एंड रैन स्ट्रेट टू द सेज फॉर हेल्प, रैन भागा दौड़ा, सीधा, स्ट्रेट यानी सीधा, इसमें जीएस साइलेंट है, इसको पढ़ेंगे स्ट्रेट टू द सेज, उस सेज की तरफ, उस सेज के पास वो हेल्प के लिए, फॉर यानी के लिए, सहायता के लिए भागा, ठीक है। द फॉक्स टू वॉज इन हिज हॉट परसूट, तो जो वो फॉक्स था, द फॉक्स यानी वही लोमड़ी जो उसके पीछे पड़ी थी, टू मतलब होता है भी, तो वो लोमड़ी भी वॉज यानी थी, इन हिज हॉट परसूट, हॉट परसूट यानी होता है अनवरत पीछा करना, यानी कंटिन्यूअस किसी के पीछे लगे रहना, उसको बोलते हैं हॉट परसूट। तो वो लोमड़ी भी उसके बिल्कुल अनवरत कंटिन्यूअस उसका पीछा कर रही थी। सून जल्द ही स्टूड बिफोर द सेज, जल्द ही वह आके उस संत के सामने खड़ा हो गया, बिफोर यानी बताया था ना पहले या सामने, बिफोर द सेज संत के सामने, स्टूड खड़ा हुआ। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। द सेज सीइंग द प्लाइट ऑफ द माउस, यानी वो संत उस चूहे की, प्लाइट यानी दुर्दशा या फिर प्रतिज्ञा, ठीक है, दोनों होता है। तो सीइंग यानी होता है देखकर, उसकी दुर्दशा को देखकर उस चूहे की, दिस टाइम यानी इस बार, ठीक है, इस बार, ट्रांसफॉर्म्ड द माउस इनटू अ बिगर फॉक्स, सीइंग अ बिग फॉक्स बिफोर हिम द अदर फॉक्स रैन अवे, यानी इस टाइम क्या हुआ, इस बार क्या हुआ कि उन्होंने उसको, उस चूहे को, उसी चूहे को एक बड़े फॉक्स में, एक बड़े लोमड़ी में ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी कि रूपांतरित कर दिया, बदल दिया, ठीक है। सीइंग अ बिग फॉक्स, एक बड़ी लोमड़ी देखकर, सीइंग यानी देखकर, ठीक है, यह देखते हुए, एक बड़ी लोमड़ी को देखते हुए, बिफोर हिम उसके सामने, द अदर फॉक्स जो दूसरा वाला फॉक्स था, जो दूसरा यानी अन्य लोमड़ी थी, रैन अवे मतलब भाग गई, रैन क्या है, रन का सेकंड फॉर्म है, ठीक है, रन अवे मतलब भाग जाना, रैन अवे यानी भाग गई, सिंपल पास्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द माउस बिकेम मोर केयर फ्री, वो चूहा ज़्यादा केयर फ्री हो गया, यानी बिल्कुल टेंशन मुक्त हो गया, परवाह मुक्त हो गया, मोर यानी ज़्यादा, ठीक है, बिकेम यानी हो गया, एंड बिगेन रोमिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट, और उस जंगल में घूमना शुरू कर दिया, इन द फॉरेस्ट जंगल में, रोमिंग अबाउट यानी होता है यहाँ वहाँ घूमना, ठीक है, रोमिंग अबाउट यानी ऐसे ही यहाँ वहाँ घूमना, फ्रीली
with his newly acquired status of a big fox, but his happiness was short-lived। यानी इस बार क्या हुआ कि वो उस जंगल में बिल्कुल यहाँ वहाँ घूमने लगा, मोर फ्रीली यानी ज़्यादा आज़ाद पूर्वक, ठीक है, बिना किसी टेंशन के, क्योंकि अब वो इस बार ज़्यादा बड़ा फॉक्स बन गया था, लोमड़ी बन गया था। विथ हिज न्यू, अपने नए, एक्वायर्ड स्टेटस, एक्वायर्ड यानी होता है प्राप्त किया हुआ, तो प्राप्त किए हुए जो उसका स्टेटस था यानी उसका जो दर्जा था, जो उसका ओहदा था एक बड़े लोमड़ी का, ऑफ आ बिग फॉक्स, एक बड़े लोमड़ी का जो उसका दर्जा प्राप्त कर लिया था उसने, उसके अपने नए अवतार के साथ, अपने नए रूप के साथ वो बिल्कुल फ्रीली आज़ाद पूर्वक घूम रहा था। बट लेकिन हिज हैप्पीनेस, उसकी जो खुशी थी, हैप्पीनेस वॉज शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड मतलब होता है कुछ समय के लिए, शॉर्ट लिव्ड जो थोड़े दिन चले उसको बोलते हैं शॉर्ट लिव्ड। तो उसकी जो खुशी थी वो थोड़े दिन की थी, ठीक है। क्यों, आइए देखते हैं क्या होता है उसके साथ। वन डे, एक दिन क्या हुआ, वाइल ही वॉज रोमिंग, जब वह रोमिंग कर रहा था, मूविंग अराउंड मतलब होता है यहाँ वहाँ घूमना, ठीक है, यहाँ वहाँ फिरना। तो जब यहाँ वहाँ फिर रहा था इन द फॉरेस्ट, उसी जंगल में, फ्रीली यानी मुक्त रूप से, अ टाइगर पाउंस्ड अपॉन हिम, एक टाइगर ने उस पर झपटा मारा। अपॉन हिम मतलब उस पर, अपॉन मतलब होता है पर, जब कोई चीज़ गति करके आती है किसी के ऊपर तो उसमें हम अपॉन बोलते हैं, ठीक है। हिम यानी वह या उसे, तो पाउंस यानी होता है झपटना, तो टाइगर ने उस पर झपटा। द माउस, वो चूहा, सम हाउ यानी कैसे भी, मैनेज्ड टू सेव हिज लाइफ, तो उसने अपने लाइफ को सेव करने के लिए, बचाने के लिए कैसे भी करके मैनेज किया, ठीक है, यानी कि उसने कुछ भी अरेंजमेंट किया और कुछ भी करके उसने वहाँ से बच निकला। लेकिन एज़ यूजुअल रैन टू टेक शेल्टर, एज़ यूजुअल मतलब होता है कि सामान्य तौर पे या जैसा होता है, एज़ यूजुअल सामान्य तौर की तरह वो इस बार भी क्या हुआ, रैन भागा, टू टेक शेल्टर, शेल्टर मीन्स होता है शरण लेना या छाया प्राप्त करना, तो वो शरण पाने के लिए, ठीक है, छाया पाने के लिए, इन द आश्रम ऑफ द सेज, यानी उसी संत के आश्रम में, इन द आश्रम, ठीक है, उसी के आश्रम में वो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, द सेज वंस अगेन, उस संत ने वंस अगेन यानी एक बार फिर से, टुक पीटी, टुक यानी होता है लिया, टेक टुक टेकन, तो टुक यानी लिया, क्या लिया, पीटी मतलब होता है दया, तो टेक पीटी मतलब होता है दया लेना, मतलब दया करना, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, दया करना, तो दया किया ऑन द माउस, उस चूहे पर, एंड ट्रांसफॉर्म्ड हिम इनटू अ टाइगर। ट्रांसफॉर्म मतलब होता है कि रूपांतरण कर देना यानी चेंज कर देना, तो उन्होंने उसको एक बड़े, इनटू यानी में, एक टाइगर में, एक, ठीक है, एक सिंह में उसने उसको बदल दिया गया, ताकि वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, ज़्यादा मजबूत हो जाए, ठीक है, और अपने आप को बचा सके। तो इस तरह से क्या हुआ कि वो जो चूहा था उसकी लालच बढ़ती गई और उसका इस तरह से रूप जो है बदलता गया। लेकिन देखिए फाइनली क्या होता है, किस तरह से वो लालच में आ जाता है और उसका एंड क्या होता है, ठीक है। नाउ द माउस, वो चूहा, अब वो चूहा, आफ्टर एक्वायरिंग द स्टेटस ऑफ अ टाइगर, एक्वायर मतलब होता है प्राप्त करना, तो आफ्टर एक्वायरिंग मतलब प्राप्त करने के बाद, क्या प्राप्त करने के बाद, द स्टेटस ऑफ अ टाइगर, एक टाइगर का, एक सिंह का जो स्टेटस था, दर्जा होता है ना, स्टेटस दर्जा या ओहदा प्राप्त करके, रोम्ड फियरलेसली इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट यानी उस जंगल में, उसी जंगल में, रोम्ड यानी घूमता था, रोम्ड घूमता था, फियरलेसली, फियर मतलब डर होता है, लेसली यानी के बिना, तो बिना डर के यानी बिल्कुल निडर होकर वह घूमता था, क्योंकि अब तो और वो शक्तिशाली हो गया था, मजबूत हो गया था, अब वो एक टाइगर बन गया था, ठीक है। ही किल्ड मैनी एनिमल्स, उसने कई जानवरों को, मैनी मतलब कई, ठीक है, कई जानवरों को जान से मार दिया, किल्ड कर दिया, इन द फॉरेस्ट,
उस फॉरेस्ट में, उस जंगल में अननेसेसरली मतलब होता है बिना आवश्यक पूर्वक, ठीक है, बिना आवश्यक के उसने कई सारे जानवरों को मार दिया। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर हैविंग बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ टाइगर मतलब कि एक टाइगर में, ठीक है, एक सिंह में वो ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया। उसके बाद आफ्टर हैविंग बीन यानी ऐसा होने के बाद, तो ट्रांसफॉर्म्ड किए जाने के बाद यानी उसका रूप जो है एक सिंह में, एक टाइगर में बदल दिए जाने के बाद, द माउस हैड बिकम ऑल पावरफुल फॉर द फॉरेस्ट एनिमल्स। हैड बिकम मतलब बन गया था, हैड के बाद बिकम जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इसका मीनिंग होता है कि वो बन गया था या कुछ हो गया था। तो वही चूहा जो है क्या बन गया था, ऑल पावरफुल, पूरी तरह से शक्तिशाली हो गया था, फॉर द फॉरेस्ट एनिमल्स, तो जो जंगल के एनिमल थे उनके लिए तो वो बहुत ताकतवर था, ठीक है। इसलिए उसका जो बिहेवियर था वो थोड़ा बदल गया था, थोड़ा वो घमंडी हो गया था। ही बिहेव्ड, वह व्यवहार करता था, ठीक है, वो बिहेव करता था किसकी तरह, लाइक अ किंग मतलब होता है एक राजा के जैसा, लाइक यानी की तरह या के जैसा, तो एक राजा की तरह वो व्यवहार करता था। एंड कमांडेड हिज सब्जेक्ट्स, और वो अपनी जो सब्जेक्ट्स थी, देखिए सब्जेक्ट यानी होता है लोक या प्रजा, और सब्जेक्ट यानी होता है विषय, तो वर्ड वही होता है, स्पेलिंग भी वही होती है, लेकिन उसका दूसरा मतलब होता है लोग, जो राजा की प्रजा होते हैं, जो राजा के लोग होते हैं। तो वह अपनी जो सब्जेक्ट थे, जो अपनी प्रजा थी, उसको वो कमांड करता था, आज्ञा देता था, है ना, कि ऐसा करो वैसा करो, जैसे एक राजा करता है। बट वन थिंग ऑलवेज बदर्ड हिम, लेकिन एक चीज़, वन थिंग ऑलवेज बदर्ड हमेशा परेशान करती थी। बदर मतलब होता है परेशान करना या परेशान होना, तो बदर्ड परेशान होता था वो, हिज माइंड उसके दिमाग को, एंड केप्ट हिम वरीड, केप्ट यानी रखती थी, केप्ट क्या है, कीप का सेकंड फॉर्म है ना, पास्ट में है, सिंपल पास्ट में है, तो इसका मीनिंग होगा कि रखती थी। हिम वरीड यानी होता है चिंतित, हिम यानी उसे, तो उसे चिंतित रखती थी कौन सी बात, आइए देखते हैं। एंड दैट वॉज, और वह थी, दैट वॉज वह थी, क्या थी, द डिवाइन पावर्स ऑफ द सेज, उस सेज की, उसी संत की जो दिव्य शक्तियाँ थीं, डिवाइन मतलब दिव्य, है ना, अलौकिक जो शक्तियाँ थीं उसकी, उसको चिंतित रखती थी। क्यों, आइए देखते हैं। व्हाट इफ़ यानी क्या हुआ यदि, व्हाट इफ़ मतलब जब होता है उसका हम प्रयोग करते हैं जब हमको कहना होता है कि क्या हुआ यदि ऐसा हो गया, है ना, तो व्हाट इफ़ वन डे फॉर सम रीजन और द अदर द सेज बिकम्स एंग्री, यानी एक दिन फॉर सम रीजन यानी किसी भी कारण के लिए या किसी भी कारण से, ठीक है, या और अदर या अन्य कोई भी कारण है, यदि सेज नाराज हो जाता है, द सेज बिकम्स एंग्री, बिकम मतलब हो जाता है, हो जाना, तो बिकम्स हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो हो जाता है। तो यदि वो सेज नाराज हो जाता है, एंग्री हो जाता है, विथ मी यानी मुझसे, विथ मी मुझसे, एंड ब्रिंग्स मी बैक टू माई ओरिजिनल स्टेटस, ब्रिंग्स मतलब होता है लाना, ब्रिंग्स आने लाता है, तो यदि वो मुझे वापस उसी ओरिजिनल स्टेटस में लाता है तो क्या होगा, व्हाट इफ़, है ना, क्या होगा मेरा, तो मी बैक मुझे वापस, ठीक है, टू माई ओरिजिनल मेरे, जो मेरा ओरिजिनल है, जो मेरा पुराना अपना ओहदा था, एक चूहे का जो मेरा अपना ओहदा था, दर्जा था, अगर मुझे उसने वापस उसी में ला दिया तो क्या होगा, ठीक है, फिर तो ये जो मेरी ताकत है, मेरी आज़ादी है, वो सब खो जाएगी। तो ये बात उसको परेशान करती थी। तो आइए देखते हैं वो क्या करता है इस बात से परेशान होकर, जो उसके अपने लिए बहुत खतरा साबित होता है, ठीक है, वो अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार लेता है। ही वुड थिंक वरीडली, उसने बहुत सोचा, वरीडली मतलब होता है चिंतित होकर, चिंता में पड़कर उसने सोचा, ही वुड थिंक उसने सोचा, क्या सोचा, अल्टीमेटली
अल्टीमेटली मतलब होता है अंततः या आखिरकार। तो सोचते सोचते हुए जब वो बहुत सोचा, आखिरकार अल्टीमेटली ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, उसने निश्चय किया, समथिंग कुछ। एंड वन डे, और एक दिन, ही केम टू द सेज, ही केम वह आया, उस सेज के पास आया, उस संत के पास आया, रोरिंग लाउडली, रोर मतलब होता है दहाड़ना, रोरिंग मतलब दहाड़ते हुए, लाउडली तेज, तो तेज दहाड़ते हुए वो संत के पास आया। ही सैड टू द सेज, उसने कहा, उस संत से कहा, उस संत को कहा, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ईट यू, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट मतलब मैं चाहता हूँ, आई सब्जेक्ट हो गया, वॉन्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। वॉन्ट यानी होता है चाहना, तो इसका मीनिंग होगा मैं चाहता हूँ, बिकॉज ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, टू ईट यू, तुम्हें खाना चाहता हूँ। शो दैट यानी ताकि, शो दैट ताकि, आई कुड इन्जॉय, कुड यानी होता है सका, सकी या कर पाया, कर पाई, है ना, ऐसा होता है। तो आई कुड इन्जॉय ताकि मैं इन्जॉय कर पाऊँ, ताकि मैं आनंद ले सकूँ। ऑल दोज डिवाइन पावर्स, ऑल दोज उन सभी डिवाइन पावर्स का, उन सभी दिव्य शक्तियों का, विच यू डू, विच यू डू जो तुम करते हो, जो तुम्हारे पास अलौकिक शक्तियाँ हैं, तुम मेरा रूप बदल देते हो, तुम्हारे पास ऐसे जादू है, शक्तियाँ हैं, तो मैं उनका ताकि इंजॉय कर सकूं। अलाउ मी टू किल यू, देखिए कितनी मूर्खता वाली बात है, उसने ही ताकत दी और वो उसी को कह रहा है कि तुम मुझे अलाउ करो, तुम मुझे अनुमति दो कि मैं तुमको मार दूं। अलाउ मी, मुझे अनुमति दो, टू किल यू, तुम्हें मारने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, उसका अंत क्या होता है। हियरिंग दीज वर्ड्स, हियरिंग मतलब होता है सुनकर, हियरिंग सुनकर, दीज वर्ड्स इन शब्दों को, दीज यानी ये या इन, तो ये शब्दों को सुनकर, द सेज बिकेम वेरी एंग्री, वो संत, वही संत, द सेज क्यों बोला मैंने, क्योंकि हम बार बार उसी संत की बात कर रहे हैं, एक ही संत है जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, ठीक है, इसलिए हम उस वर्ड के पहले जो है दा यूज़ करते हैं। तो इन चीज़ों को मैं बताता रहता हूँ ताकि आप उसको रिवाइज कर पाएँ और आपका जो डाउट है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाए, क्योंकि कई बार लोगों को दा के पीछे बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, बहुत ही डाउट होता है, ठीक है। तो चलिए, ये तो ग्रामर की बात हो गई। द सेज बिकेम वेरी एंग्री, वो संत बहुत नाराज हो गया, ठीक है, बिकेम यानी हो गया। सेंसिंग द टाइगर्स एविल डिजाइंस, सेंसिंग मतलब होता है सेंस कर लेना, किसी चीज़ को भाप लेना या किसी चीज़ को जान जाना कि अब ये होने वाला है, तो सेंसिंग, वो सेंस कर लिया, समझ गया कि जो टाइगर्स की जो ये मतलब यहाँ एक्चुअली में डिजाइन से नहीं डिजायर होना चाहिए, है ना, डिजायर, यहाँ पर स्टोरी राइटिंग में मिस्टेक हुई होगी। डिजायर मतलब होता है इच्छा या चाहत, तो टाइगर की, टाइगर्स, तो टाइगर की जो एविल मतलब होता है बुरी या बेकार, तो उसकी जो बुरी डिजायर थी, जो उसकी इच्छा थी, उसको सेंसिंग करते हुए, उसको भापते हुए, ही इमीडिएटली, वह तुरंत, इमीडिएटली मतलब तुरंत, तो उसने तुरंत क्या किया, ट्रांसफॉर्म्ड द टाइगर बैक इनटू द माउस, उसने उस टाइगर को, उस चूहे सॉरी उस टाइगर को जो चूहा बन गया था उसको उसने वापस क्या कर दिया, उसी चूहे के रूप में बदल दिया। ट्रांसफॉर्म्ड मतलब चेंज कर दिया, बदल दिया, उसका रूपांतरण कर दिया, ठीक है। तो उस टाइगर को बैक इनटू, इनटू मतलब में, तो वापस उसी चूहे में जैसा वो था उसको उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया, ठीक है। द वर्स्ट हैड हैपेंड, हैड क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आएगा ही, तो हैड हैपेंड मतलब हुआ था। द वर्स्ट मतलब होता है बुरा, बहुत बुरा, द वर्स्ट हैड हैपेंड मतलब बहुत बुरा हुआ था उसके साथ, उसकी पूरी ताकत, पूरी आज़ादी चली गई। नाउ द माउस रियलाइज्ड हिज फॉली, हिज फॉली मतलब होता है मूर्खता, फॉली जैसे होता है ना, फूलिश यानी मूर्ख, तो वो है ना एडजेक्टिव हो जाता है,
फुलिस, ये फॉली है, मूर्खता। तो उस चूहे ने, नाउ यानी अब, उसी चूहे ने रियलाइज्ड कर लिया, यानी उसे एहसास हो गया। रियलाइज यानी एहसास कर लेना या हो जाना। तो उसने एहसास कर लिया कि ये मेरी मूर्खता थी, हिज फॉली, उसने अपनी मूर्खता को उसने एहसास कर लिया। ठीक है। ही अपोलोजाइज्ड, ही अपोलोजाइज्ड मतलब होता है क्षमा मांगना या याचना करना। ही अपोलोजाइज्ड, उसने क्षमा मांगा, टू द सेंट, उस सेंट से, सेंट मतलब भी संत ही होता है। ठीक है। सेंट, उस संत से क्षमा मांगा, फॉर हिज एविल एक्शन, फॉर हिज एविल एक्शन, फॉर मतलब के लिए, हिज यानी अपने, एविल यानी बुरा। ठीक है। एविल बुरा, एक्शंस यानी कर्म या कार्य। तो अपने जो बुरे कार्य थे उसने किया था, उसको डराया था, तो उस बुरे एक्शन के लिए उसने माफ़ी मांगा। एंड रिक्वेस्टेड, और रिक्वेस्ट किया, विनती किया, हिम, उससे, उससे रिक्वेस्ट किया, विनती किया, टू चेंज हिम अगेन इनटू अ टाइगर। तो उसे फिर से एक टाइगर में, है ना, इनटू यानी में, एक टाइगर में अगेन फिर से चेंज करने के लिए उसने विनती किया, रिक्वेस्ट किया। लेकिन संत इतना मूर्ख नहीं था, ठीक है, कि वही मूर्खता वो बार बार करे। बट द सेज ड्रोव द माउस अवे बाय बीटिंग हिम विद अ स्टिक। तो संत ने क्या किया, लेकिन संत ने ऐसा गलती दोबारा नहीं किया। उस सेज ने, उस संत ने उसे भगा दिया। ठीक है। भगाने को बोलते हैं ड्रोव। जैसे आप देखिए, ड्रोव है क्या, ड्रोव ड्राइव का सेकंड फॉर्म है। तो आप सोचते होंगे कि ड्राइव करना मतलब होता है चलाना, ड्राइव करना, गाड़ी चलाना। लेकिन नहीं, जब आप ड्राइव अवे यूज़ करते हैं किसी जानदार के लिए, तो वहाँ पर ड्राइव अवे का मतलब भगाना हो जाता है। ठीक है, भगा देना। ठीक है। जैसे आप गाड़ी भगाते हो, वैसे आप समझ जाओ कि ड्राइव अवे मतलब भगा देना। तो ड्रॉप क्या हो गया, उसका सेकंड फॉर्म हो गया, यानी भगा दिया। तो संत ने उसको ड्रोव कर दिया, ड्रोव अवे कर दिया, यानी उस चूहे को भगा दिया। बाय बीटिंग हिम विद अ स्टिक, विद अ स्टिक मतलब होता है एक छड़ी से। विद माने से भी होता है, और विद का मतलब साथ भी होता है। तो ये चूँकि यहाँ पर स्टिक की बात हो रही है, लाठी की, तो लाठी के साथ तो बोलेंगे नहीं, इसलिए कुछ कॉमन सेंस की बात होती है कि जो वर्ड के 2-3 मतलब होते हैं तो आपको अपने हिसाब से उसमें यूज़ करना पड़ता है। तो विथ यानी से भी होता है और विथ यानी के साथ भी होता है। तो स्टिक से बाय बीटिंग, उसको मार कर, ठीक है, उसको मारते हुए उसने भगा दिया। ठीक है। तो दोस्तों, आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि चाहते हैं आप कि इस तरह की वीडियो आपको टाइम से हमेशा मिलती रहे और आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। हम फिर मिलेंगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।